एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी ही शोचनीय हो गई थी। रोहित की माँ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन इतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ उसको मिलती। तो वह घर घर जाकर लोगों के बर्तन साफ करती थी, जिससे किसी तरह वह बच्चे को पढ़ा लेती। रोहित स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था। अक्सर वह किसी सोच में पड़ा रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था, उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, मास्टर जी ने तुम्हारे लिए यह चिट्ठी भेजी है, जरा देखें तो इसमें क्या लिखा है। मैंने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में उसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास उसे पढ़ाने लायक शिक्षक ही नहीं। कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर रोहित को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है। माँ ने उसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा और खूब मेहनत से पढ़ाई करके आगे चलकर वह इंडियन नेवी में भर्ती हो गया। रोहित की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन वह बीमार हो गई और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। रोहित के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी, जहाँ उसकी माँ कपड़े रखती थी, खोली और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। वहाँ पर माला, चश्मा और कुछ अन्य वस्तुएं उस अलमारी में रोहित के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल के रखे हुए थे। रोहित एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगा। तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल चिट्ठी में जो मास्टर साहब ने उसे 20 साल पहले दी थी, वही थी। नम आंखों से रोहित ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि आपको बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा रोहित पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता। किसी भी चीज़ में यह भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से रोहित की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि आप रोहित का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं और खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। रोहित जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वह जहाँ भी रहे उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। माँ से बड़ा नेक दिल इंसान संसार में कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख कर कुछ भी बन जाए, इसके लिए वह कितनी कुर्बानियाँ दे देती है, अपने शौक़ पूरे नहीं करती। यहाँ तक कि संतान कैसा भी उससे व्यवहार करे, उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।